शहर का पुराना रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह भीड़, शोर और भागदौड़ से भरा हुआ था। कहीं कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था, कहीं कोई अपने किसी प्रिय को विदा कर रहा था, कहीं कोई प्लेटफॉर्म पर चाय बेच रहा था। लाउडस्पीकर पर बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन हर चेहरे पर अपनी अपनी कहानी थी। उसी भीड़ में 13 साल का अमन अपने पिता रघुवीर और माँ के साथ खड़ा था। रघुवीर एक फौजी थे, सीधे, शांत, कम बोलने वाले। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में गहरा अपनापन। कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद उन्हें फिर से सीमा पर ड्यूटी के लिए जाना था। इससे अमन बहुत गुस्से में था। पास खड़ी माँ चुपचाप आंसू छुपा रही थी। पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हर बार ऐसे ही हमें छोड़कर चले जाते हो। मेरे सभी दोस्तों के पापा घर पर रहते हैं, बस मुझे छोड़कर। बेटा, किसी को तो सबके घरों की रखवाली करनी होगी। हम सैनिक सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करते, हम उस माँ की सुरक्षा का वचन निभाते हैं जिसकी गोद में पूरा देश खेलता है। मुझे नहीं समझना ये सब। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपने पापा चाहिए। अच्छा, चलो आज तुम्हें किसी से मिलाता हूं। जरा वहां देखो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्लेटफॉर्म के कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी पर अमन की नजर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, सफेद दाढ़ी, हाथ में पुरानी हारमोनियम और सामने रखा एक छोटा सा तिरंगा। वो धीमी लेकिन बेहद गहरी आवाज में गा रहे थे। पापा, ये अंकल कौन है और ये वंदे मातरम क्यों गा रहे हैं? देखो, इन्हें तो कोई सुन भी नहीं रहा। वो मास्टर जी हैं। उन्होंने हम सबको सिखाया है कि हमें हमेशा अपने देश का सम्मान करना चाहिए और देश हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्रणाम मास्टर जी। अरे रघु, तुम जानते हो अमन, 1971 के युद्ध में जब हम जवान बॉर्डर जा रहे थे, तब पूरा स्टेशन डर और खामोशी से भरा था। किसी को नहीं पता था कौन लौटेगा कौन नहीं। फिर क्या हुआ पापा? फिर एक आवाज ने सबके डर को हिम्मत में बदल दिया, और वो आवाज थी मास्टर जी की। और तुम्हारे पापा तब बहुत दुबले थे और सबसे शरारती भी। बेटा, जानते हो वंदे मातरम का असली मतलब क्या है? ये तो एक गाना है। बेटा, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है। इसका अर्थ है उस मातृभूमि को नमन जिसने हमें जन्म दिया। आज हम जिस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे अनगिनत वीरों का बलिदान छुपा है। उन शहीदों का रक्त है जिन्होंने अपने सपनों से पहले इस देश के सपनों को चुना। जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होकर हमारी सुरक्षा करता है, या कोई किसान खेतों में पसीना बहाकर हमारे घरों तक अन्न पहुंचाता है, इसी तरह जब कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य सच्चे मन और ईमानदारी से निभाता है, तब वह उन बलिदानों को नमन करता है और अपने कर्मों से इस धरती माँ को सच्चा सम्मान देता है। यही वंदे मातरम का असली अर्थ है। अच्छा मास्टर जी, ट्रेन का समय हो गया, अब मुझे जाने की अनुमति दो। पापा, जल्दी लौट आना, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ, आप सिर्फ मेरे पापा नहीं, इस देश के बेटे भी हो। और तुम इस देश का भविष्य हो।